मेनका गांधी के कहने पर ही ये सब हो रहा है ना। मेरे बेटे को गिरफ्तार करवा कर अगर वो खुश हो गई हों तो कहो जाकर उनसे कि अब मेरे बेटे पर रहम करें। उसने सब कबूला है। ऐसी कोई क्लिप है कि आप लोगों के पास जो आरोप लगाए जा रहे हैं? ये बातें कही हैं फूट फूट कर रोने वाले एल्विश यादव के पेरेंट्स ने। जब वो ये बातें कह रहे थे तो वो रो रहे थे और उन्होंने कहा कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे बेटे पर, ये सब बेकार है और हमने उसे अच्छी परवरिश दी है। तो जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। हमारे बेटे पर रहम करो, उस पर तरस खाओ और उसे बाहर निकाल दो। और भी काफ़ी बातें कही हैं यहाँ पर एल्विश यादव के पेरेंट्स ने, जो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि एल्विश यादव सांप के जहर की तस्करी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। एनपीएस एक्ट में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं अब एल्विश के जो माता पिता हैं उन्होंने भी पूरे मामले पर बात की है और उन्होंने क्या कहा है चलिए अब आपको बता दें। उनका कहना है कि एल्विश जो है वो निर्दोष है। उनके जो पिताजी हैं अवतार यादव, उन्होंने बताया है कि यूट्यूबर को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, यानी कि एल्विश को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अचानक ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। एल्विश के पिता ने कहा कि उनके बेटे के बारे में मीडिया में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है लेकिन वो पूरी तरह से निर्दोष है। अब बात की जाए तो एक ये भी खबर फैली थी कि एल्विश ने कबूल कर लिया है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व था, तो उस पर भी उनके पेरेंट्स ने कहा है, उनका कहना है कि जो भी है ये गलत बताया गया है। एल्विश के सांपों का जहर सप्लाई करने के कबूलनामे को लेकर भी उनके माता पिता ने उसे गलत बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूबर के पिता ने कहा कि ये किसी ने देखा है क्या, कोई क्लिप वायरल हुई है क्या, किसी क्लिप में दिखाया गया है कि उसने कबूला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं एक टीचर हूँ और मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, उसे घेर कर उसकी ऐसी स्थिति कर दी गई है कि कहीं वो मरे ना जाए। तो यहाँ पर उसके बाद एल्विश की माँ ने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वो फेमस हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर राह चलता उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने बेटे की परवरिश पर गर्व है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जो भी बातें करनी है तथ्यों के आधार पर की जाए, बिना तथ्यों के कोई बात ना करे, बिना प्रूफ के बात ना की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने बेटे से मिलकर आया हूँ और उसने कुछ कबूल नहीं किया है, उसका सिर्फ मेडिकल कराया गया था और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या एल्विश के खिलाफ यहाँ पर गलत बातें उड़ाई जा रही हैं, तो उस पर भी उनके पेरेंट्स ने कहा कि हाँ, ये सब गलत हो रहा है। बिल्कुल सांपों की ज़हर की जो सप्लाई करने वाली बात है वो बिल्कुल निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा था वो एक गाने के दौरान की क्लिप है और एल्विश को एक गाने के दौरान गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और ये क्लिप वहीं की है और ये गाना भी 8 से 9 महीने पहले का है और उसने गाने के दौरान ही अपने हाथों में जो सांप था उसे लेकर फ़ोटो खिंचवाई थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं जितने भी आरोप लगे एल्विश पर वो गलत है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा बच्चा फेमस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर राह चलता कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगा देगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेनका गांधी है उन पर भी एल्विश के पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है और अगर वो खुश हो गई हों तो अब मेरे बेटे पर रहम करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएफए उन्हीं के अंडर है ना, तो उन्हीं ने ही मेरे बेटे को गिरफ्तार करवाया है और अगर उनकी जो खुशी मिल गई हो अगर मेरे बेटे को गिरफ्तार करवा के, तो अब उस पर रहम खाए। तो फिलहाल ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं जो एल्विश के पेरेंट्स की तरफ से कही गई है और साथ में ये भी बात सुनने को मिल रही थी कि एल्विश ने यहाँ पर कबूल कर लिया है, लेकिन उनके पेरेंट्स का कहना है कि वो मिलकर आए और उन्होंने कुछ भी कबूल नहीं किया है। फिलहाल आपको क्या लगता है और इस मामले पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।